देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एक्सप्लेन क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 11.4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, आप क्वेश्चन अपनी बुक में से देखेंगे। विच सिचुएशन वी विल फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे तीन सिचुएशन है, किसमें हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, किसमें हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। वैसे हम इंट्रोडक्शन में इसका एक्सप्लेन कर चुके थे। तो वॉल्यूम तो किसमें फाइंड करते हैं, कोई भी जो आप वस्तु लेते हैं उसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है। जैसे अपने पास घर में जग है, तो जग में हम कितना वाटर डाल सकते हैं, मिल्क डाल सकते हैं, वो वॉल्यूम होता है। और वो जग जिसका बना है, जैसे उसमें जितनी स्टील लगी है या जितना किसी आयरन लगा है, तो वो है, वो सरफेस एरिया कहलाता है। तो टू फाइंड हाउ मच होल्ड, कोई वस्तु कितना अपने अंदर सामान रख सकती है, तो इसमें क्या फाइंड करेंगे हम, वॉल्यूम। अंडरस्टैंड। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड प्लास्टर, कोई सीमेंट बैग से प्लास्टर कर रहे हैं, तो वो दीवारों पे हो रहा है या वॉल्स पे हो रहा है, तो वी फाइंड द सरफेस एरिया। अंडरस्टैंड। नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक कैन बी फिल्ड विद वाटर, किसी भी स्मॉलर टैंक में कितना पानी आ सकता है, तो इसमें क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। तो ये है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को बुक में देखिए, उसमें दो फिगर हैं ए और बी। दोनों फिगर हैं सिलेंडर, बट इसकी हाइट 14 है, डायामीटर 7 है। दूसरे फिगर बी में हाइट 7 है, डायामीटर 14 है। यानी डायामीटर हाइट एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें आपको वॉल्यूम भी निकालना है और सरफेस एरिया भी निकालना है। सरफेस एरिया को टीएस से बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। और ये भी बताना है किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो पहले हम फिगर ए का वॉल्यूम ऑफ फिगर ए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला πr²h, पाई की वैल्यू 22/7। देखो, इसमें रेडियस 7/2 है, 2 बार लिखेंगे। हाइट 14 है, ये 14। 7 से 7 क्रॉस, 2 7 या 14। अब 2 से ये 22 कट रहा है 11 टाइम्स, 11 × 7 × 7। देखो 11 7 या 77 × 7, तो 539 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ही क्यूब लगाते हैं, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ फिगर बी। फॉर्मूला वही होगा πr²h, पाई की वैल्यू 22/7। इसमें रेडियस कितनी है, 14 डिवाइड बाई 2, 7 × 7। हाइट भी 7 है, 7 से 7 क्रॉस, 22 × 7 7 या 49। देखो ये इंटू में कर रखा है, 708 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ फिगर बी इज ग्रेटर। अब आफ्टर दैट वी फाइंड द सरफेस एरिया, जिसको टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर ए। टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया फिगर ए यानी सिलेंडर का 2πr/h+r होता है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, इसकी रेडियस 7/2 है, 14 रेडियस 7/2। देखो 7 से 7 क्रॉस होंगे, बट ब्रैकेट के पहले वाले ही काटेंगे अंदर में। 2 से 2 क्रॉस, यहाँ तो बच गया 22 × 14 प्लस 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 3.5, तो 22 × 17.5 करेंगे तो कितना आएगा, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में स्क्वायर यूज करते हैं। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर बी
2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई 22/7, रेडियस 7 है, इसमें हाइट भी 7 है और रेडियस भी 7 है। देखो 7 से 7 कट गया, 22 2 या 44 इंटू 40 क्या आएगा 616 सेंटीमीटर इसकी वजह। तो किसका एरिया बड़ा है, फिगर बी, यहाँ भी लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ फिगर बी इज ग्रेटर। तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 1 में वॉल्यूम बतानी है, किसमें एरिया सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इट इज क्लियर। देखो सॉल्यूशन नंबर 3 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपकी बुक में इसने हाइट निकालनी है, आपके उसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है और बेस एरिया दिया है। बेस एरिया हमेशा देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में L इंटू बी इंटू एच आता है और बेस एरिया में सिर्फ L इंटू बी आता है। हमें तो हाइट निकालनी है, तो LBH दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर क्यूब, और बेस एरिया दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इससे ही काटेंगे 0 0 18 5 या 90 सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब 2 कट गए तो 1 सेंटीमीटर बचा, तो हाइट कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। फोर्थ में भी नंबर ऑफ क्यूब्स निकाल ले, तो आप क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और यानी आपका क्यूबॉइड बड़ा है, उसमें से छोटे क्यूब बनाने हैं। तो कितने क्यूब बनेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें पता है L इंटू बी इंटू एच, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड, अब वॉल्यूम क्यूब की साइड 6 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन में, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख देंगे। पहले तो यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गई, 6 10 या 60, 6 9 या 54, 6 5 या 30, इनका इंटू कर दो, 10 9 या 90, 90 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 क्यूब्स आपके बनेंगे। उस बड़े क्यूबॉइड में से 450 क्यूब बनेंगे। ऐसे सॉल्यूशन की क्वेश्चन बुक में से देखेंगे आप कि लेट बी सिलेंडर हाइट h मीटर मान लिया आपने, ये मीटर है, डायमीटर ऑफ बेस 140 सेंटीमीटर है। तो अब देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1.54 मीटर क्यूब दिया है आपके क्वेश्चन में। तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होते हैं, रेडियस 140 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये डायमीटर दिए। अब डायमीटर से रेडियस d/2 वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, डायमीटर 140 डिवाइड बाई 2 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड, 0 से 0 क्रॉस, 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 मीटर आएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है 1.54 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला πr² होता है, इक्वल 1.54 मीटर क्यूब। वॉल्यूम में क्यूब होती है यूनिट्स में, पाई 22/7, रेडियस 0.7 इंटू 0.7 यहाँ से रखेंगे। हाइट हमें निकालनी है, h इक्वल 1.54। जब हाइट तो यही रहेगी, 7 का यहाँ डिवाइड है तो ट्रांसपोर्टिंग भी इंटू हो जाएगा, 22 इंटू 0.7 इंटू 0.7, यहाँ इंटू में तो इधर डिवाइड होगा। अब देखो हाइट इनका पॉइंट हम पहले खत्म करेंगे, 1 पॉइंट हटाया तो नीचे पॉइंट की जगह 1, आगे 2 डिजिट है तो 2 0। ये 22 है, 7 का पॉइंट है, हटाया तो पॉइंट की जगह 1, आगे 1 डिजिट है तो 1 0, पॉइंट की जगह 1, आगे 1 डिजिट है तो 1 0, पॉइंट रिन्यू हो गए।
अब 100 से ये 100 कट गए, 10 10 या 100 होते हैं। 7 से ये 7 कट गया, 22 7 या 154, फिर 7 से 7 कट गया, सब कुछ कंप्लीट बच गया। तो क्या बच गया? 1 मीटर, यानी 0 आंसर नहीं आएगा, 1 मीटर आंसर आएगा। क्योंकि मीटर से देखो 2 मीटर थे, 2 मीटर कट गए, क्या बचा? 1 मीटर बचा। यूनिट भी काटना चाहे तो हाइट कितनी आएगी? 1 मीटर। तो इट इज क्लियर। देखो सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन बुक में से देखेंगे आप। आपके क्वेश्चन बुक में फिगर दिया है यहाँ पे कि कोई सिलेंडर है मिल्क का, उसमें मिल्क भरा हुआ है, उसकी वैल्यू दी है रेडियस तो 1.5 मीटर और उसकी लेंथ है 7 मीटर। लेंथ ही क्या होगी? उसकी हाइट होगी, हाइट 7 मीटर। अब किसी भी सिलेंडर टाइप कंटेनर में मिल्क भरा है तो वी फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ऑलरेडी यू नो दैट अबाउट इट, आप पहले ही जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, और पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 1.5 इंटू 1.5 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि r की पावर 2 है। हाइट 7, लेंथ की हाइट होगी, बहुत ईजी है, 7 से 7 कटेगा। अब 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5 करेंगे तो 49.5 मीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम। अब उसको आपको लीटर में और बदलना है, तो आपको पता है या नहीं पता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर होता है। कभी भी लीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर। आपका क्या है? 49.5 मीटर क्यूब। 49.5 का 1000 से इंटू करो, कितना आएगा? 49,500 लीटर मिल्क था उस कंटेनर। तो इट्स क्लियर। सॉल्यूशन 7th, देखो इसमें 2 सिचुएशन दी है। पहला क्वेश्चन तो ये, ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल। कोई भी क्यूब है अगर उसकी साइड डबल कर दें तो फर्स्ट में हाउ मैनी सरफेस एरिया इंक्रीज, सेकंड में हाउ मैनी वॉल्यूम इज इंक्रीज। तो देखो हमने यहाँ इंडिकेशन दिया है, पहले क्यूब की साइड x थी तो दूसरे की क्या हो जाएगी? 2x, डबल हो जाएगी। तो अब लेट बी एज x सो अदर क्यूब एज 2x। अब हमें पता है सरफेस एरिया मतलब TA से होता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² या 6 इंटू साइड स्क्वायर। दूसरे का भी 6 इंटू साइड स्क्वायर होगा। 6 एक की वैल्यू x है तो x इंटू एक्स, यहाँ 6 या एक की वैल्यू 2x है, 2x इंटू 2x, ये तो 6x इंटू एक्स स्क्वायर होगा। 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, x इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो जब यहाँ रेशियो का साइन है तो 6x स्क्वायर अपॉन 24x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, 6 1 या 6, 6 4 या 24, 1:4 आएगा। तो कितना टाइम बढ़ गया? सरफेस एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अब इसको हम वॉल्यूम में देखें। देखो ये साइड क्यूब है, वॉल्यूम पहले का फॉर्मूला वॉल्यूम निकालते, दूसरे का भी साइड क्यूब होगा। पहले की साइड यहाँ से x क्यूब, दूसरे की 2x क्यूब, ये तो x क्यूब ही रहेगा। 2x इंटू 2x इंटू 2x, पावर में 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। x क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8x क्यूब, वही x क्यूब अपॉन 8x क्यूब। अब x क्यूब से x यहाँ कोई डिजिट नहीं तो 1 मानते, 1/8 यानी 1:8 होगा। तो वॉल्यूम 8 टाइम्स इंक्रीज। वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा उसका? 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इट इज क्लियर। देखो सॉल्यूशन 8, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप बुक में से देखेंगे।
वॉल्यूम ऑफ रिजर्वेयर 108 मीटर क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में मिलता है। अब वी नो दैट अबाउट 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वेयर 108 को 1000 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 10 100 1000 10,000 1,08,000 लीटर पानी है उसमें। अब इफ गिवन वाटर एट द रेट 60 लीटर पर मिनट, अब 1 मिनट में उस टंकी में 60 लीटर पानी जा रहा है, 60 लीटर पानी जा रहा है। अब उसने हावर्स पूछे तो 1 आवर्स में, अब 1 आवर में कितनी मिनट होती है? ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट 60 मिनट। तो 60 को 60 से इंटू करेंगे 3600 लीटर पर आवर उसमें पानी डल रहा है। तो नंबर ऑफ आवर्स वॉल्यूम ऑफ रिजर्वेयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ पर आवर। अब वॉल्यूम ऑफ रिजर्वेयर यहाँ पे 108 के आगे कितनी जीरो लगाएंगे? 000, ये हमने पहले ही निकाल लिया था, इतना लीटर है उसमें। अब और पर आवर कितना पानी जा रहा है उसमें? 3600 पर आवर लीटर। लीटर से लीटर कट गया, 20 से 20, 1080 को 36 से डिवाइड करो, 36 3 जा 108 होते हैं और एक जीरो बच गई। कितने आवर्स हो गए? 30 आवर्स लगेंगे उस टंकी को भरने में। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। आफ्टर दैट यू हैव एनी डाउट, you convey the message on my personal WhatsApp number. I solve your problem. Yeah, personally you come in the school in school timing 9 AM to 2 PM. After that I solve it. Thank you.